Good morning, dear students. As you know, my name is Kulvinder Singh, and today we are going to start a new chapter of class plus 2 biology. The name of this chapter is Strategies for Enhancement in Food Production. कौन सी स्ट्रेटजीज जो है, कौन सी टेक्निक्स अपनाई जाएंगी ह्यूमन बींग्स के द्वारा ताकि वो फूड जो है जो कि प्लांट से एज वेल एज एनिमल से मिलता है उनमें एनहेंसमेंट की जाए, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हम इंक्रीज कर सकें। सो कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो अपने ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो अपनाई जाएंगी। सो देयर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज विच आर एक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। सो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि किस प्रकार के जो है वो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो की जाती है, किस तरह से इन एनिमल्स को वो डोमेस्टिक एनिमल्स को रखा जाता है, उनकी मैनेजमेंट की जाती है, कैसे प्लांट्स को रखा जाता है, उनकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स की जो है वो की जाती है, जिसमें क्या आती है एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग। दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री प्लांट ब्रीडिंग। एनिमल हस्बेंड्री जो है इनमें एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स अपनी केयर में रखते हैं, उनको फीडिंग करते हैं, उनको फीड देते हैं, फीडिंग, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, हाउसिंग एंड केयर। ये सभी चीजें जो है ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो है सिलेक्ट करके प्रोवाइड की जाती है कि ह्यूमन बींग कुछ सिलेक्टेड जो है एनिमल्स जो हैं जिनसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो ह्यूमन बींग्स की होती है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कह सकते हैं कि उनको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है पैसे के रूप में कह सकते हैं हम, और जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं खाने वाले पीने वाले वो प्रोडक्ट मिलते हैं वो भी ह्यूमन वेलफेयर के लिए होते हैं। सो उन चीज़ों को पैसा लेने के लिए एंड प्रोडक्ट लेने के लिए जो ह्यूमन बींग केयर प्रोवाइड करता है टू दी एनिमल्स एंड प्लांट्स, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, एनिमल्स को फीडिंग की जाती है, उनको फीड दी जाती है जो उनको चाहिए, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फीड जो एनिमल्स को चाहिए वो फीड ह्यूमन बींग प्रोवाइड करवाता है उनके लिए। उसके बाद ब्रीडिंग जो है ब्रीडिंग करवाई जाती है एनिमल्स की, सिलेक्टेड जो है सुपीरियर क्वालिटी के जो एनिमल्स हैं उनको सुपीरियर क्वालिटी के मेल को सुपीरियर क्वालिटी के फीमेल से क्रॉस करवाया जाता है ताकि उनके जो ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो पैदा हो रहे हैं वो भी ह्यूमन बींग्स के लिए इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हों। उनके बाद हाउसिंग जो है हाउस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ह्यूमन बींग जो है उनके लिए हाउस बनाते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरिया प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को कि आप यहाँ पे रहेंगे, आपको यहाँ पे जो है फूड दिया जाएगा, यहाँ पे जो है आपको ब्रीडिंग करवाई जाएगी, यहीं पे आपको जो है आपका ये हाउस है और आपको यहाँ पे केयर जो है प्रॉपर प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद प्लांट है, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के लिए भी जो है ह्यूमन बींग की केयर में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनका ह्यूमन बींग जो है पूरी कंप्लीटली या उनकी टेक केयर करते हैं, सो उनके लिए ह्यूमन बींग्स कंप्लीटली उनको क्या है एक एरिया प्रोवाइड करते हैं, एरिया प्रोवाइड करेंगे तो उनमें क्या है कुछ पेस्टिसाइड जो है स्प्रेड करने पड़ेंगे वो भी करेंगे ताकि उनको कोई डिजीज़ ना हो, डिजीज फ्री जो है प्लांट्स को रखेंगे, उनको कंप्लीटली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, कितना टेम्परेचर जो है रखना है वो टेम्परेचर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो प्रॉपर केयर है जो प्लांट की वो भी कौन करवाता है, ह्यूमन बींग ही करवाते हैं। और प्लांट्स जो हैं जो फसल है उन प्लांट्स की जो क्रॉसिंग करवानी है, ब्रीडिंग करवानी है वो भी सिलेक्टेड ब्रीडिंग ह्यूमन बींग्स के द्वारा करवाई जाती है। जैसे आपके जो है फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है क्रॉस फर्टिलाइजेशन है ना, या सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जो भी करवानी है वो उस जो है तरीके से करवाई जाएगी कि नेक्स्ट जनरेशन चाहे प्लांट्स की है चाहे एनिमल्स की है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या हो, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो। ओके स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर जो है जो हम अभी कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। चैप्टर बहुत इजी है, बस थोड़ा सा जो है आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे देन इट विल बी इजी टू लर्न, इट विल बी इजी टू कीप इन योर माइंड दैट व्हाट इज द हिडन इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन दिस चैप्टर। सो एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, जो भी एनिमल्स को रखा जाता है, एनिमल्स जो है उनमें उनको बोले हम लाइफ स्टॉक्स। लाइफ स्टॉक जो है वो लिविंग बॉडीज हैं, प्लांट्स भी हैं एनिमल्स भी हैं, उनको क्या है ह्यूमन बींग अपनी केयर में रखेंगे। सो उनको रखने के लिए क्या है
क्या रोल है ह्यूमंस का, रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर ह्यूमंस जो है उनको रख रहे हैं अपनी केयर में, क्यों रख रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इकोनॉमिकल जो है प्रोडक्टिविटी चाहिए ह्यूमन बींग्स को। सो वो कौन कौन सी चीज़ें ह्यूमन बींग जो है वो चाहता है एनिमल से, जो उनको जिनके कारण क्या है ह्यूमन बींग भी तो कुछ चाहिएगा ना कि वो एनिमल्स को जो है अपनी केयर में रखने हैं। उनमें क्या है ह्यूमन बींग को डेयरी प्रोडक्ट चाहिए। अब एनिमल्स को रखते हैं काउस, बफेलोज, गोट को रखते हैं, उसके बाद अपने हैंस हो गई उनको रख रहे हैं। सो इनको क्यों रख रहे हैं, बीज हो गई, ठीक है। इन सभी को ह्यूमन बीइंग जो है क्यों अपनी स्पेस घर में प्रोवाइड करता है, क्योंकि उनको प्रोडक्ट चाहिए कि डेयरी प्रोडक्ट चाहिए, मिल्क, काउ से मिल्क मिलेगा, ओके, बफेलो से मिल्क मिलेगा। सो उस मिल्क के लिए मिल्क से अदर प्रोडक्ट जो बनेंगे, जैसे चीज़ बन गया, बटर बन गया, घी बन गया, सो वो सभी चीज़ें जो हैं उनसे बनेंगी। सो डेयरी प्रोडक्ट के लिए भी ह्यूमन बीइंग जो है उनको एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं। उसके बाद क्या है, एग्स चाहिए, हनी चाहिए। सो हैंस जो हैं जो उनको डोमेस्टिकेट करेंगे पोल्ट्री फार्म में। सो पोल्ट्री फार्म में क्यों डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, क्योंकि उनसे क्या चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स को एग्स चाहिए। एग जो है उनको वो क्या करते हैं, सेल करते हैं मार्केट में, और उनसे क्या है इकोनॉमिकली प्रोडक्टिविटी मिलती है, जो है उनको पैसा मिलता है ह्यूमन बींग्स को। हनी चाहिए, एपीकल्चर है, और उसमें क्या है एपीकल्चर से क्या है उनको मधुमक्खियाँ जो है, जो मक्खियाँ जो है बीज, उनको पालते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं ह्यूमन बींग्स, ताकि उनसे क्या है उनको हनी मिल सके, और हनी को बाद में क्या है मार्केट में सेल करते हैं, और उनसे क्या है बेनिफिशियल जो है बेनिफिट होता है पैसों का, जो उनको प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद क्या है मीट मिलता है, हैंस है, जो हैंस से एग्स तो मिल रहे हैं, एज वेल एज उनसे क्या मिल रहा है, उनसे मीट मिल रहा है। चिकन जो है, चिकन का मीट जो है वो मार्केट में सेल होता है, ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम करते हैं, और उनसे भी इकोनॉमिकल प्रॉफिट जो है ह्यूमन बीइंग्स को वो देखने को मिलता है, वो मिलता है उनको। और वर्क एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो है बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जिनसे वर्क जो है काम लिया जाता है, जैसे हॉर्सेस हो गए, डोंकी हो गए, उनको भी तो कैमल हो गए, उनको डोमेस्टिकेट किया जाता है, क्योंकि उनसे क्या है फिर ह्यूमन बींग जो है उनसे काम लेते हैं, और उनसे पैसा आगे पैसा कमाते हैं, इकोनॉमिकल उनकी प्रोडक्टिविटी उनसे इस तरीके से भी हो रही है। सो मैन्योर मिलती है, मैन्योर खाद है, जो भी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जा रहा है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। सो उनके जो फिकल मैटर है उनको क्या प्रिजर्व किया जाता है, उनको उसके बाद क्या उनको जो है प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो एज ए मैन्योर इंक्रीज हो सके। सो दीज आर द रीजंस व्हाई ह्यूमन बीइंग डोमेस्टिकेट दीज एनिमल्स को डोमेस्टिकेट इसलिए किया जाता है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा। नेक्स्ट जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। जब ह्यूमन बीइंग्स किसी भी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, सो एक स्पेसिफिक एरिया में करेंगे, एनिमल्स को या बर्ड्स को, किसी को भी डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। सो डोमेस्टिकेट करने के लिए मैनेजमेंट करनी पड़ेगी ह्यूमन बीइंग्स को। कैसे वो मैनेज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। कोई भी एरिया है जो फार्म बनाया गया है उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जो उसके बाद सबसे पहले जो आ जाता है इसमें है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या होगा, सबसे पहले डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में एनिमल्स जो हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के एनिमल्स जो हैं उनको डोमेस्टिकेट किया जाएगा, जैसे काऊ, बफेलो हो गई, गोट, ये तीनों एनिमल्स को हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनको क्या डोमेस्टिकेट किया जाएगा। क्यों, इन तीनों से क्या मिलता है, इनसे मिलेगा मिल्क। मिल्क लेने के लिए ह्यूमन बीइंग जो है इन तीनों को डोमेस्टिकेट करेगा इनटू द डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी से दूध मिलता है, आपको पता है, ठीक है। तो डेयरी फार्म की मैनेजमेंट होगी। सो वो फार्म जो है उसमें क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा। वो वहाँ पे वो रेयरिंग करेंगे, फीडिंग करेंगे, एंड वहाँ पे उनकी जो है ब्रीडिंग करवाई जाएगी। सुपीरियर क्वालिटी के जो काऊ है उनका क्रॉस सुपीरियर क्वालिटी के बुल से करवाया जाएगा, ताकि उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो ह्यूमन के लिए इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हों। डेयरी फार्म जो मैनेजमेंट है उसको कंप्लीट तरीके से करवाएंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पे काउस, बफेलो, गोट है, इनसे क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा। अब क्या है, काऊ है, काऊ का मिल्क जो है वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है,
क्योंकि उनमें क्या है, कैरोटीन प्रेजेंट होती है। कैरोटीन जो है वो काऊ की मिल्क में प्रेजेंट होती है, इसलिए वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है। एंड बफेलो का जो व्हाइट कलर का है, क्योंकि हेयर इज एब्सेंस ऑफ कैरोटीन, इसमें कैरोटीन नहीं होगी। ठीक है जी। सो ये जो है मिल्क है, अगर डेयरी मैनेजमेंट कंप्लीटली तरीके से हो रही है तो मिल्क की प्रोडक्शन ऑब्वियसली जो है वो बढ़ जाएगी। अगर मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ने की प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज दी व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन वो हो रहा है। That is white revolution, increase in milk production। मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ने से व्हाइट रेवोल्यूशन होगा। उसके बाद क्या है, पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट जो है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स में पोल्ट्री फार्म आता है। सेकंड है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म आपको पता है पोल्ट्री फार्म में क्या होते हैं, ठीक है। बर्ड्स जो है उनको प्रिजर्व किया जाता है, घीज हो गए, ठीक है, टर्की हो गए, चिकन्स हो गए, ठीक है। सो इनको क्या है यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, इनको डोमेस्टिकेट किया जाता है। डोमेस्टिकेट क्यों करेंगे, क्योंकि उनसे प्रोडक्ट चाहिए कुछ स्पेसिफिक टाइप पर जो ह्यूमन बींग्स जो अपने बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए यूज कर सकें। जैसे कि पोल्ट्री फार्म से हमें एग्स मिलता है एंड मीट, ठीक है। ये दो चीजें जो है हमें मिलती है स्पेसिफिकली। ये चीजें लेने के लिए पोल्ट्री फार्म की मैनेजमेंट की जाती है। पोल्ट्री फार्म की मैनेजमेंट करने के लिए ह्यूमन बींग जो है वो क्या करेंगे, ह्यूमन बींग्स ने कुछ स्पेसिफिक टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनको पोल्ट्री फार्म में, क्योंकि पोल्ट्री फार्म की बहुत ही ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे चिकन जो है वो ज़्यादातर क्या है, ज़्यादा टाइम पे सर्वाइव नहीं कर पाते अगर प्रॉपर वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड ना की जाए ह्यूमन बींग्स की तरफ से। सो पोल्ट्री फार्म की मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले डिजीज फ्री जो है वो जो है पोल्ट्री एनिमल्स उनको चूज करना पड़ेगा। डिजीज फ्री एनिमल्स, डिजीज फ्री जो एनिमल पोल्ट्री फार्म के लिए वो पहले चूज करने पड़ेंगे। जब वो चूज कर ले तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रूड हाउस बनाना पड़ेगा। ब्रूड हाउस जो है एक एरिया है जिसको खुड्डा बोल देते हैं, वो ब्रूड हाउस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ब्रूड हाउस में क्या है, वो वहाँ पे जो पोल्ट्री एनिमल्स हैं वो वहाँ पे रहेंगे, जो बर्ड्स जिनके बारे में बात करें हम, ठीक है। सो ब्रूड हाउस जो है वो इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं होना चाहिए, वहाँ पे उतने एक पोल्ट्री जो है वो एनिमल्स हों कि वो अच्छी तरह से मूव कर सके और अपनी लाइफ की एक्टिविटीज जो है अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके, उनको कंजस्टेड फील ना हो। सो देयर शुड बी नो क्राउड, ओके। ब्रूड हाउस में क्राउड नहीं होना चाहिए और वहाँ पे देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि उनको एयर की क्रॉसिंग कंप्लीटली मिलती रही है, उनका सांसना है ना, सांसना उनकी जो है वो दम ना घुटे, उसका वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन की प्रेजेंस होनी जरूरी है वहाँ पे। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, वहाँ पे दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। शिकारी जो हैं जो उनको खा जाते हैं उनसे वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए, ऐसे ना हो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम ही ना आए, उनको उनके शिकारी जो हैं वो उठा के ले जाए और उनको मार के खा दें। सो ऐसा ना हो। सो दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर्स, शिकारियों से बचा के रखना पड़ता है उनको, ठीक है जी। सो प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करके रखना है उनको। उसके बाद क्या है, लाइट मैनेजमेंट होनी चाहिए वहां पे। लाइट मैनेजमेंट, प्रॉपर लाइट जो है वो उनके ब्रूड हाउस में कंप्लीटली जानी चाहिए। उनको प्रॉपर जो है वो जो है समर सीजन, विंटर सीजन कंप्लीटली उनको उनकी जो फील होना चाहिए। और अगर उनको कोई भी अल्टरनेट जो है वो ज़्यादा समर है, ज़्यादा विंटर है, उनसे प्रोटेक्शन भी कंप्लीटली जो है वो उनकी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ब्रूड हाउस में उनकी मैनेजमेंट के लिए, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फार्म एनिमल्स।
सो दिस इज द टॉपिक। इसको कंप्लीटली आप नोट्स बना लेना, लिख लेना। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ लेना। इसको अच्छी तरह से आप पढ़ोगे चैप्टर को तो इट विल बी इजी टू लर्न, और अच्छी तरह से आप सीख पाओगे। थैंक यू सो मच।